इसे लिखा गया बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा। बिल्वमंगल ठाकुर एक ऐसे वैष्णव हैं जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर अपने पूर्व के जीवन में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, शादीशुदा थे, गृहस्थ थे और एक वैश्या से बहुत आसक्त थे। उस वैश्या का नाम था चिंतामणि। और जब तक वो उस वैश्या का संग न करें, बिल्वमंगल ठाकुर जैसे एक चरस गांजा वाला व्यक्ति, उसको चरस गांजा न मिले तो वो कैसे बिथर जाता है, वैसे जब तक वो उस चिंतामणि के पास न जाए वो बिथरा करते थे। यहाँ तक कि जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी पिता की चिता को अग्नि देने के बाद भी वो चिंतामणि के पास गए थे, इतना आसक्त। बारिश के दिनों में उनके पिताजी की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में चिता दी गई, अग्नि दी गई। अग्नि देने के बाद में चिंतामणि का जो घर था वो नदी के उस तरफ था और नदी में बारिश के कारण बाढ़ आई हुई थी। सो बाढ़ में नदी उफान पर थी और उस उफनती हुई नदी को अब क्या करें, बिल्वमंगल ठाकुर सोच रहे हैं। तो उन्होंने एक लकड़ी का ये लॉग, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, एक लकड़ी का, जो भी आप समझ गए, लकड़ी का एक बड़ा सा, सो उसे पकड़ करके वो क्रॉस किए। क्रॉस करके चिंतामणि के पास गए। भरी बारिश हो रही है, कह रहे चिंतामणि दरवाज़ा खोलो। चिंतामणि कहने लगी, अरे आज तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, कुछ शर्म करो। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद रखा, उन्होंने खोला ही नहीं। बिल्वमंगल ठाकुर ने देखा एक रस्सी लटक रही है, वो रस्सी को पकड़ करके छत के ऊपर गए और वहाँ से चिंतामणि के घर के अंदर घुसे। और चिंतामणि कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले मैं रस्सी से आ गया। रस्सी? कौन सी रस्सी? तो चिंतामणि आकर के देखती है कि बिल्वमंगल ठाकुर ने जिसे रस्सी समझ करके ऊपर चढ़े थे वो एक बहुत बड़ा सांप था जो लटक रहा था। उस आवेश में एक सांप को रस्सी समझ करके पकड़ के ऊपर चढ़ गए। और तुम आए कैसे? वो लकड़ी का बड़ा तख्ता था, तैर रहा था। तो चिंतामणि देखा वो एक मृतदेह था, वो एक शव था जो नदी पर से बह करके जा रहा था। बिल्वमंगल ठाकुर ने देखा, उसे पकड़ करके पार कर गए। तो चिंतामणि कहती है, अरे जितना इस नश्वर देह से तुम आसक्त हो, उसकी आधी आसक्ति भी अगर भगवान के प्रति रखो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम मरे पीछे क्यों पड़े हो? सो ये शब्द चिंतामणि के, ये बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय पर एक वज्र की तरह लगे। अरे तुम जिस आसक्ति से मेरे पास आ रहे हो, उसकी आधी आसक्ति भगवान को प्राप्त करने में लगाओ, तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। बिल्वमंगल ठाकुर लेफ्ट हिज हाउस, अपना घर छोड़ दिया उन्होंने और वृंदावन आए। वृंदावन में आने के बाद कुछ समय रहने के बाद भी उन्होंने वृंदावन में एक ब्राह्मणी को देखा जो बहुत सुंदर थी और उनकी पिछली इच्छाएं जाग गई। वो उस ब्राह्मणी का पीछा करते करते उसके घर तक गए। घर जा करके ब्राह्मणी अंदर चली गई। सो नॉक करते हैं। सो ब्राह्मण ने घर खोला, बोले क्या चाहिए? अंदर आइए। सो अंदर आए, बोले आप क्या चाहिए? सो बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में इतनी इच्छा, वो कहते हैं मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के साथ संग करना है। अब ये ब्राह्मण उस समय सही में, दिस इज अराउंड 400 years बैक, अतिथि देवो भव। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, इस अतिथि की जो इच्छा है पूरी करो। पत्नी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी सम्मति है, इनकी जो इच्छा है पूरी करो। सो बिल्वमंगल ठाकुर उस ब्राह्मणी के साथ में कक्ष में गए
और कक्ष में जाने के बाद में उन्होंने कहा आपकी हेयर पिन दीजिए। तो उस ब्राह्मणी ने अपनी हेयर पिन निकाल करके दी और बिल्वमंगल ठाकुर ने तुरंत अपनी दोनों आंखों में वो हेयर पिन चुभवा ली। तत्क्षण ब्लाइंड हो गए। बोले ये कारण है जिसके कारण हवस, यही दो है जिसके कारण हवस फैल रही है। He became blind। तब उन्होंने अपनी साधना शुरू की वृंदावन में कि अरे चिंतामणि ने बोलने के बाद भी मैं यहां आकर के भी साधना करता हूं, साधना करते हुए भी देखिए किस स्तर पर मैं आ गया। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज ओनली दीज टू आईज। उन्होंने आंखें फोड़ दी और बाद में उस ब्राह्मणी के पैर पकड़े। एंड देन ही बिकेम अ वेरी ग्रेट सेंट, बहुत महान वैष्णव बने। सो कहने का तात्पर्य यहां से हम 2-3 चीजें सीख सकते हैं। एक कि आज हम जिनको प्रगत वैष्णव देखते हैं या हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्हें भी इट हैज नॉट बीन अ इजी टास्क फॉर देम। यू सी, हमको लगता है अरे ये सब तो महान है, ये सब तो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। नहीं, इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत प्रलोभनों को लांघा है, बहुत पापड़ बेले हैं। भक्ति ऐसे सहज नहीं मिलती। सो अगर हम में से किसी को लगता है कि अरे ये तो महान है, हम तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान इस वैष्णव संघ के माध्यम से, हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से हम में से हरेक को वही अवसर दे रहे हैं जो उन्होंने नारद मुनि को दिया, भीष्म पितामह को दिया, बिल्वमंगल ठाकुर को दिया, रामानुजाचार्य को दिया, शंकराचार्य को दिया। वो वही अवसर उतनी ही मात्रा में हम में से हरेक के पास है। द क्वेश्चन इज हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। सो बिल्वमंगल ठाकुर जैसे आचार्य हमें दर्शाते हैं कि ऑल ऑफ दीज ग्रेट आचार्यस हैव बीन रियली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक यू एंड मी। हमारे आपके जैसे ही ये वैष्णव हैं। इनके जीवन में भी प्रलोभन आए थे जैसे हमारे जीवन में आते हैं। हम कई बार उनको लांघ जाते हैं, कई बार उस पट्टी पर फिसल जाते हैं। जब फिसलन कम होंगी और हम ज्यादा प्रलोभनों को लांघेंगे, दैट इज द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। वो हमारी चेतना की प्रगति का बैरोमीटर या थर्मोमीटर है। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में 6ठे अध्याय में एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। वे कहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड by his ability to tolerate provoking situations। एक व्यक्ति की महानता किसमें है, वो महान कैसे है? उसके जीवन में प्रलोभन नहीं आए इसलिए वो महान है? नहीं, प्रलोभन आ रहे हैं, उनको वो सामना कैसे कर रहा है, ये उसकी महानता है। और ये महानता प्राप्त करने का अवसर हम में से हर किसी के पास है। इसीलिए फिर बाद में बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन में रहे, इतने महान वैष्णव आचार्य बने कि उनके द्वारा लिखित ये चौर अग्रगण्य अष्टक, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड? कहाँ है? दे दीजिए। आधा माता जी इसमें दे दो, आधा प्रभु जी इसमें दे दो, और सब अपने अपने में ये कर लेंगे। एक आधा माता जी इसमें दे दीजिए, आधा प्रभु जी इसमें दे दीजिए, अपने आप पीछे ये करते जाएंगे। अगर किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, चौर अग्रगण्य अष्टक, गूगल पे भी आप देख सकते हैं, चौर अग्रगण्य
अष्टक। यहाँ हम ये पास भी कर रहे हैं। अगर बाई चांस ज़ेरॉक्सेस कम पड़े सो मेक श्योर कि आप सब शेयर कर लें, बट मेक श्योर कि हर किसी के पास टेक्स्ट हो देखने के लिए। सो भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर सारी विषमताएं एक साथ एक बार रह सकती हैं। ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस कैन रिमेन इन दैट पर्सनैलिटी साइमल्टेनियसली। अब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और बहुत कुरूप है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भगवान के अंदर है। प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो उठा नहीं सकते? और ट्रिकी क्वेश्चन। क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो उठा नहीं सकते? अगर हाँ बोल दिया तो भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो उठा नहीं सकते। सो उठा नहीं सकते मतलब कुछ तो भगवान नहीं कर सकते, फिर वो भगवान कहाँ से हुए? और अगर नहीं बोला तो भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते, तो कुछ तो वो नहीं बना सकते, तो वो कैसे भगवान हुए? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो उठा नहीं सकते? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हाँ भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो उठा नहीं सकते, और बाद में वो उसे उठा लेंगे। सो वो बना सकते हैं ऐसा पत्थर जिसे वो उठा नहीं सकते, लेकिन बाद में उसे उठा लेंगे। So Krishna is one such personality in which all contradictions exist simultaneously. हम देखते हैं कि इस भजन का जो शीर्षक है चौर अग्रगण्य अष्टक। चौर चोरी करने वाले, और अग्रगण्य, अग्रगण्य माने सबसे प्रथम। yes. चोरी करने वालों में सबसे प्रधान व्यक्ति। अब देखिए, हम जाके अगर अपने बाजू वाले के घर में चोरी करेंगे तो हमारे बारे में वो अष्टक लिखेंगे क्या? हैं? 8 झापड़ पक्का मारेंगे, अष्टक बिल्कुल नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? सो भगवान जो कुछ भी करें, ही इज ग्लोरियस। भगवान युद्ध करते समय रणभूमि को छोड़ करके चले गए। काल यवन ने उनको युद्ध के लिए पुकारा था। काल यवन को देखते हुए उन्होंने अपनी पीठ की और भाग गए, भगोड़े हो गए। अब कोई क्षत्रिय अगर युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भागता है उसे कावर्ड या भगोड़ा कहा जाता है। लेकिन भगवान जो रण छोड़ करके भाग गए, गुजरात में उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है रण छोड़ राय। वो महान व्यक्ति जो रण छोड़ के भाग गए, आरती उतारो, रण छोड़ राय। इस भौतिक जगत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना एक टबू है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान की कितनी गोपियां थी? मिलियंस, करोड़ों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यस। अच्छा, किसी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा भी तो भी वो घर से बिल्कुल छुपाएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भगवान सोते थे और रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा के बाजू में सो रहे हैं और नींद में राधा राधा कर रहे हैं, और रुक्मिणी सोच रही है ये किसका नाम ले रहे हैं। तो सोचिए, आप अगर सो रहे हैं और आप नींद में आपकी पत्नी के बाजू में किसी और स्त्री का नाम लेंगे, उसके बाद क्या होगा वो तो मैं बता भी नहीं सकता, है कि नहीं? यस। वो सो रहे हैं और राधा रानी का नाम ले रहे हैं, ललिता देवी का नाम ले रहे हैं, विशाखा का नाम ले रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कभी भी, ये तो हो भी सकता है, कोई पुरुष ले भी ले, ये आगे की चीज पक्का नहीं हो सकती।
रुक्मिणी सोच रही है राधा कितनी ज्यादा खुशनसीब है, मेरे पति उसको रिमेंबर करते हैं। राधा रानी सोच रही है ओ हाउ फॉर्चुनेट, हु इज दैट राधा, कि मेरे पति नींद में भी उसको रिमेंबर करते हैं। ये तो पक्का नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वॉट एवर कृष्ण डज, कृष्ण कुछ भी करें। कृष्ण चोरी कैसे करते हैं? एक बार ये जो हाउ वी सी द फर्स्ट थिंग, पहला जो ये है लाइन, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। नवनीत अर्थात फ्रेशली चर्न्ड बटर, अभी अभी बिलोया हुआ मक्खन। सो नवनीत चौर, भगवान अभी अभी बिलोए हुए मक्खन की चोरी करते हैं। और वो चोरी भी कैसे करते हैं? भगवान चोरी करते हैं एकदम जैसे एकदम छुप छुप के, किसी को पता न चले। एक बार कृष्ण ने कहा अरे बहुत हो गया, सारी कायनात मेरी ही है, चोरी करते समय क्यों डरे, क्या चोरी है, सब कुछ मेरा ही है, चलो हम जाएंगे प्रभावती के यहाँ पे। प्रभावती ने देखा, पहले तो उनको कोई दिखाई नहीं, ये सब छोटे थे, तो क्या हो गया, माता प्रभावती, अरे क्या हो गया, हमको मक्खन चाहिए। मक्खन चाहिए? क्यों चाहिए? हमारे यहाँ पे कुछ साधु आए हैं, यशोदा को, मेरी मैया को मक्खन कम पड़ रहा है। अब सोचिए यशोदा मैया के पास कितनी गायें हैं, नंद बाबा के पास कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। 9 लाख गाय होने के बाद मक्खन कम पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अरे मक्खन कम पड़ रहा है। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल विश्वास नहीं था प्रभावती के यहाँ, कृष्ण ने बहुत चोरी की थी। सो प्रभावती को कृष्ण पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन यशोदा का नाम सुना, अरे यशोदा को चाहिए, ठीक है लेके जाओ लेके जाओ, हर किसी को एक एक मटका दे दिया, लेके जाओ। सो ठीक है, मटके दे दिए, प्रभावती ने दरवाजा बंद कर दिया। अब कृष्ण प्रभावती के आंगन से बाहर भी नहीं गए थे, वो बलराम जी, श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल सबको बोलते हैं अब हम जो कांड करेंगे न भूतो न भविष्यति। बोले क्या कांड करेंगे? कांड तो हो गया, हम इधर ही बैठ के मक्खन खाएंगे। बोले क्या? अरे इधर ही खाएंगे, बहुत भूख लगी है। सब उधर ही बैठ गए, प्रभावती के आंगन में ही बैठ गए। और प्रभावती अपने घर के काम से कुछ तो घर के बाहर आई, देखती है वो इधर ही बैठे। अरे तुमने तो बोला माता यशोदा को चाहिए। तो जैसे ही प्रभावती बाहर दिखी, सारे के सारे इंक्लूडिंग बलराम जी सब धूम। कृष्ण इतने आनंद से खा रहे मक्खन, वो आवाज भी कृष्ण को नहीं सुनाई दी। कृष्ण खाने में मग्न है। प्रभावती ने हाथ पकड़ा, बोले तुमको आज रंगे हाथों पकड़ा है, तुम्हें मैया के पास लेके जाऊंगी, देखो। कृष्ण बोलते हैं अरे प्रभावती मैया, तुम्हारा बिलोया हुआ मक्खन मुझे इतना अच्छा लगता है, देखो मैं नियमित रूप से आता हूं केवल तुम्हारे मक्खन के लिए, ऐसा मत करो। नहीं, क्या ऐसा मत करो, झूठ बोलते हो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, सामने बैठ के खा रहे हो, तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आज अच्छा रंगे हाथों पकड़ा है तुमको, देखो मैया छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। फिर कृष्ण बोलते देखो मैया, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो प्रभावती और चिढ़ गई, बोलते अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्या होगा, चलो देखते हैं। टन 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 करके नंद भवन पहुंच गई, और सामने ही यशोदा मैया बैठी है, वो अनाज ये कर रही है, पहले राइस छानते थे ना, तो राइस के ऊपर का जो ये छिलका होता था वो उड़ जाता था। सो वो यशोदा मैया कर रही है, और प्रभावती आकर के, अरे तुम्हें पता है यशोदा, मैं हमेशा सोचती थी कि कृष्ण को रंगे हाथों नहीं पकड़ूंगी तब तक यहाँ पे नहीं आऊंगी। देखो कृष्ण ने आज क्या किया, उसने पूरा दड़ 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 बताया कृष्ण ने क्या किया, ऐसे किया वैसे किया, और फिर चोरी के ऊपर सीना चोरी, मुझे ही बोल रहा है तुमको देख लूंगा। यशोदा मैया हंसे जा रही है। तो हंसे क्यों जा रही हो? प्रभावती सोच रही है अरे मैं बेटी की कंप्लेंट कर रही हूँ। यस, आप में से कोई माता किसी और बालक को लेकर के उसकी माँ के पास जाए और कंप्लेंट करने लगे, और दूसरी माता हंसी रही है, तो आपको क्या लगेगा ये क्या बात है? तो यहाँ पे यशोदा हंस रही है,
और प्रभावती बोलती है आप क्यों हंस रहे हो? यशोदा बोलती है अरे देखो तो किसको लेके आए हो। प्रभावती देखती है उनका ही बेटा चंद्रमुख, प्रभावती के हाथ में उनका ही बेटा है चंद्रमुख। अब प्रभावती सोचती है ये क्या हो गया, और चंद्रमुख भी ऐसे रहे, मैया तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई? और प्रभावती ज़ैप्ट, ये क्या हो गया? और प्रभावती सोचती है सॉरी 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया। यशोदा हंसे जा रही है हंसे जा रही है। प्रभावती छोटा सा मुंह करके निकल जाती है नंद भवन से। आप में से जो नंद भवन गए हैं, नंद भवन एक पहाड़ी के ऊपर है, तो जैसे ही यशोदा प्रभावती पहाड़ी उतरती है, फिर से देखने लगती है कौन है, देखती है कृष्ण है। ले रे ये क्या हो गया? देखो मैया मैंने बोला था ना तुम मुझे यशोदा के पास लेके मत जाओ, अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार तो तुम्हारे बेटे का रूप लिया है, अगली बार ऐसा करोगी तुम्हारे पति का रूप लूंगा। अगली बार ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति का रूप लूंगा। सभी थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज, माता जी से भी आगे आ जाइए। इसीलिए व्रजे प्रसिद्ध, व्रजे प्रसिद्ध, व्रज में ये प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? कृष्ण प्रसिद्ध हैं। क्या करके? अरे सबसे बड़े चोर हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्धि का माध्यम है? सबसे बड़े चोर हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। और क्या चुराते हैं? गोपांगनानाम दुकुल, दुकुल अर्थात वस्त्र। गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। गोपियां जब स्नान करने गईं तो उनके वस्त्र लेकर के कृष्ण भाग गए। और भागे मतलब केवल वस्त्र लेकर के भागे, दूर वस्त्र रखे और बाद में आकर के वहां पर एक कदम्ब का पेड़ था, उसकी ऊंची टहनी पर जाकर के देख रहे हैं ऐसे अब क्या होता है। यस, अब सारे देख रहे, अरे वस्त्र किधर है? वस्त्र तो है ही नहीं। बोलते अरे कृष्ण तुम वस्त्र लेके गए? कृष्ण बोलते हैं हाँ मैं वस्त्र लेके गया। इसके पीछे एक बहुत ही गुह्य कारण है। क्यों ऐसा है कि भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ में बिना विवाह किए रसास्वादन किया? इसकी कथा जाती है पिछले त्रेता युग में, जब भगवान राम के रूप में आए थे। तो राम को जब वनवास हुआ और प्रभु राम जब दंडकारण्य में घूम रहे थे, तो दंडकारण्य में घूमते घूमते कौन है बच्चों को संभालिए। दंडकारण्य में घूमते घूमते जब जितने साधुओं ने भगवान को देखा, वो सब भगवान की ओर शारीरिक रूप से आकर्षित हो गए। देखिए भगवान की क्या सुंदरता होगी। वो साधु जो सब घर संसार त्याग करके दशकों से वन में रह रहे हैं, केवल कंद मूल और फल खा रहे हैं, वो भी राम के शरीर से इतने आसक्त हैं कि आसक्ति कैसी? शरीर की आसक्ति। अच्छा, वो राम से ये बात बताने से चूकती भी नहीं है। वे सभी गए राम के पास, बोले भगवान हम क्या करें, ये हमारे मन में चल रहा है। तो राम कहते हैं इस जीवन में तो मैंने एक पत्नी व्रत होने का, एक पत्नी का व्रत लिया है। अगले अवतार में मैं जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो आप सबकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तब भगवान राम जब कृष्ण के रूप में आए तो वो सारे दंडकारण्य के ऋषि वो सब गोपियों के रूप में आए। सब भगवान की लीलाओं में जितनी गोपियां हैं उनके भी कई सारे ग्रुप्स हैं। नित्य सिद्ध गोपियां जो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में वास करती हैं, भगवान जब आते हैं उनके साथ आते हैं, ये नित्य सिद्ध गोपियां। दूसरा ऋषिचारी गोपी। ऋषिचारी गोपी अर्थात जो रामायण में राम के प्रति आसक्त हुए थे, वो ऋषि जो अब गोपी बन गए, ऋषिचारी गोपी। फिर हम देखते हैं 4 वेद और पुराण और उपनिषद, ये भी गोपियों के रूप में आए।
वो भी गोपियों के रूप में है। सो गोपियों के रूप में कई सारे जीव हैं। श्रुतिचारी गोपी, जो शास्त्र गोपियों के रूप में आए उन्हें कहते हैं श्रुतिचारी गोपी। तो श्रुतिचारी गोपी, ऋषिचारी गोपी, नित्य सिद्ध गोपी, ऐसे कई सारी गोपियां हैं जिन्होंने भगवान के साथ रास आस्वादन का आनंद लिया। तो जो एक्चुअली लोग कहते हैं कि तुम ये कैसे कृष्ण का भजन करते हो, वो तो लड़कियों को लेके घूमता रहता है, अरे ऐसा नहीं है। ये भगवान और भक्तों के बीच का सबसे महानतम आदान प्रदान है। देखिए क्या वो साधु जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो किसी साधारण व्यक्ति के प्रति कामुक भावना से आसक्त होंगे क्या? नहीं। अच्छा, आसक्त होंगे तो भी क्या भगवान के सामने जाके बताएंगे क्या? मुझे कोई भी पुरुष कितना भी अच्छा लगे, मैं उसको जाकर के बताता नहीं, अरे भाई ऐसे नहीं होता। इट इज नॉट नॉर्मल एंड डेफिनेटली फॉर देम इट इज नॉट नॉर्मल। बट देन द लव इज सो मच, वो प्रेम इतना है, ऋषिगण जाकर के भगवान को कह रहे हैं भगवान ये इच्छा है, भगवान भी बोलते ठीक है ये इच्छा है, पूरी होगी। सो भगवान कल्पतरु है, आपकी जो इच्छा है सब पूरी होगी। सो गोपांगनानाम च दुकुल, सो वो उस समय जो नहा रहे थे गोपियां, वो सारे कौन थे? ऋषिचारी गोपी थे। सो ऋषिचारी गोपियों को भगवान के साथ में आदान प्रदान करना था माधुर्य रस में। सो भगवान इतने सारी गोपियों के साथ में जब आदान प्रदान, अब वो इतने शुद्ध नहीं थे कि फिजिकली आदान प्रदान हो, तो भगवान ने उनको देखा और देख करके उनकी इच्छाओं को पूरा किया। सो इसीलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए जो ऋषिचारी गोपी थे। कृपया सभी अंदर आ जाइए। यस, सो गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, और क्या करते हैं वो? अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्मों से हमने जो पाप कर्म अर्जित किए हैं उन सब को भगवान चुरा लेते हैं। चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में अग्रगण्य भगवान को मैं नमन करता हूं। और क्या क्या चुराते हैं वो? श्री राधिकाया हृदयस्य चौर, राधा रानी के हृदय को चुराते हैं। नव अंबुद श्यामल कांति चौरम, नव अंबुद श्यामल, श्यामल अर्थात काला, कैसा? नव अंबुद, अंबुद यानी मेघ, बादल। सो नया नया जो बारिश का बादल है उसका जो रंग होता है, वैसे भगवान की अंग कांति का रंग है। इसीलिए उस नए फ्रेशली मेड मॉनसून क्लाउड से भगवान ने अपने शरीर की अंग कांति का रंग चुराया है। सो नव अंबुद श्यामल कांति चौरम, कांति इज स्किन कलर, कांति मीन्स स्किन कलर। और क्या करते हैं? पादाश्रितानाम समस्त चौरम, जिन्होंने उनके चरणों के प्रति शरणागति ली है उनका सब कुछ हर लेते हैं। चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जिन्होंने उनके चरणों की शरण ली है उनका क्या क्या हरण करते हैं, ये भी बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं। वे कहते हैं कि अकिंचनीम कृत्य, ये थर्ड पैराग्राफ में आकाशनी कृत्य नहीं है, अकिंचनीम कृत्य पादाश्रिताम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। अकिंचनीम कृत्य, जो भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं भगवान उन्हें अकिंचन कर देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रखते। जो भी उनकी शरण लेगा क्या बन जाएगा? करोड़पति से रोड़पति बन जाएगा। क निकाल लेते हैं वो।
तो देखिए अगली बार से सत्संग में आना है या नहीं, सोचिए पहले। करोड़पति होंगे, करोड़पति बन जाएंगे। यस, सो अकिंचनीम कृत्य पादाश्रिताम यह। सो अकिंचन कर देते हैं, उस व्यक्ति के पास भगवान की शरण को छोड़ करके और कुछ नहीं रहता, ऐसा अकिंचनीम कृत्य पादाश्रिताम यह। अच्छा, एक्चुअली लिटरली भी करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। भिक्षु भिखारी, पथि चलने वाला, कैसे गेहहीन, जिसका घर नहीं है, ऐसा व्यक्ति कैसे रास्ते से चलता रहता है और भी भिक्षा का कटोरा मांग के, वैसे भगवान करते हैं उनके भक्तों को। अकिंचनीम कृत्य पादाश्रिताम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। यस, केनापि अहो भीषण चौर इद्रिक। इट हैज नॉट कम प्रॉपरली। केनापि अहो भीषण चौर, ये कैसे भीषण चोर हैं। अगर आप किसी के चरणों के प्रति आश्रय लेंगे तो उसने आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए ना, न कि आपका सब कुछ लेकर के आपको घरदार सब बेच करके ले भाई जा, आश्रय लिया था ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो भगवान कहते हैं कि अकिंचनीम कृत्य पादाश्रिताम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। फिर भी लोग उनके चरणों में शरण लेने आते हैं। यस, केनापि अहो चौर भीषण इद्रिक दृष्टः श्रुतो वा न जगत्रयेपि। तीनों जगतों में ऐसे चोर को नहीं देखा, सब कुछ हर लेता है, अपना बोल करके तुमको छोड़ देता है। भगवान ने रासलीला में गोपियों के साथ भी ऐसे ही किया। आधी रात में बांसुरी बजाई, सारी गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ करके वंशीवट के नीचे आ गई। अब आधी रात में स्त्री का घर छोड़ करके जाना, ये आज भी क्वेश्चन मार्क है। हम तो त्रेता युग की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं था कि ये गोपियां शादीशुदा नहीं थी, नहीं, शादीशुदा थी, पति थे, बच्चे थे, सास ससुर थे, सब था। रात में 12 बजे आ जाओ भाई। और इतना ही नहीं, गोपियां चली गई, जाने के बाद कृष्ण बोलते अब आ गए ना, थैंक यू वेरी मच, जाओ घर। गोपियां बोलती ये क्या बात है। yes? लिटरली रास पंचाध्याय में ये पूरा वर्णन है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वंशीवट के नीचे गोपियां आती हैं, कृष्ण बोलते ओ थैंक यू, यू केम, नाउ यू गो बैक। और तब उनको मोरालिटी का ये देते हैं, अरे तुम इतनी रात में आई हो, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कौन क्या बोलेगा, तुमको डर नहीं लगा क्या, पति के सामने, सास ससुर के सामने घर छोड़ के आ गई, ये सब बोलते हैं कृष्ण गोपियों को। और गोपियां रोने लगती है, बोलते हैं आपने अपनी मुरली बजा करके मुझे बुलाया है, यस, और आप अब ऐसे ही छोड़ रहे हो, आप इतने क्रूर हो। गोपियां कहती हैं आप कैसे हो, आप यू आर क्रूअल माइंडेड पर्सन, आपका हृदय क्रूर है, इसके अंदर दया माया बिल्कुल कुछ नहीं है, यू जस्ट यूज एंड थ्रो पीपल। गोपियां कहती हैं ऐसे। तब कृष्ण कहते हैं ओ आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। एंड देन रासलीला बिगिंस, उसके बाद रासलीला शुरू होती है। सो कर केनापि अहो भीषण चौर इद्रिक दृष्टः श्रुतो वा न जगत्रयेपि। फिर ऐसा ही नहीं कि वो ऐसे हैं, उनके नाम की महिमा क्या है। यदि नामापि हरति, यद्यपि नामानि हरति अशेषम गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन। यद्यपि, हालांकि, उनका नाम, भगवान का नाम हरति, भगवान का नाम उच्चारण भी हरण कर लेता है। क्या हरण कर लेता है, गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन। हम सब अपने अपने पाप कर्मों का बैगेज ढो रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो बैग ढो करके लेके जाता है ना, वैसे हम में से हर कोई अपने इस जीवन में और पिछले जीवन में किए हुए कर्मों का बैग ढो रहे हैं। तो जितना बैग भारी है उतना शरणागति में देरी है, जितना बैग लाइट हो जाएगा शरणागति उतने पास आ जाएगी।
हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर पाते? बहुत बोझा है, इसलिए समर्पण नहीं हो पाता। सो इसीलिए भगवान कहते हैं अगर समर्पण करना है तो क्या करो? नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यद्यपि नामानि हरति अशेष गिरि प्रसारान। अब गिरि मीन्स पहाड़, प्रसार यानी बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, बहुत बड़ी जमीन। सो हमारे पाप कृत्य या पाप कर्म जो हैं, उनके जो फल हैं वो कैसे हैं? बड़े पहाड़ या बहुत बड़े मैदान जो पूरा पाप ही पाप से भरा हुआ है, इतना हम सबके पाप कर्म है। गिरि प्रसारान अपि पाप राशिन। यस, इतनी पाप राशियां भगवान के नाम को लेकर के नष्ट हो जाती। केवल भगवान का नाम ग्रहण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। डैश रूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यवत, आश्चर्य रूपो ननु चौर ईदृक्। ये हिंदी में काफ़ी गड़बड़ हुई है प्रिंटिंग में। आश्चर्य रूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। यस, सो ये इतना आश्चर्यकारी व्यक्ति चोर है, उनका नाम भी पाप राशियों को चुरा ले जाता है। ऐसे चोर को मैंने कभी न देखा है न सुना है। सो टिल 4th स्टैंजा बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के जनरल क्या क्या वो चोरी करते हैं इसके बारे में लिखते हैं। अब 5th और 6th स्टैंजा में बिल्वमंगल ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ने उनका क्या चोरी किया है। अब तो जनरल सबका क्या क्या भगवान चोरी करते हैं। 5th और 6th स्टैंजा इज बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं मेरा क्या क्या भगवान चुरा करके लेके गए। यस, सो 5th स्टैंजा धनम च मानम च तथे इंद्रियाणि प्राणाम च हत्वा मम सर्व एव। क्या क्या चुराया है मेरा? धन, मान, इंद्रिय, प्राण और सब कुछ। 1994 में बाजीगर करके एक मूवी आई थी, उसमें एक बॉलीवुड का गाना था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। याद है आपको? यस, मैंने याद दिला दिया, सॉरी, याद नहीं होता तो भी मैंने याद दिला दिया। तो देखिए, गोरिया केवल दिल चुरा सकती है। भगवान क्या क्या चुराते हैं देखो, क्या चुराते हैं भगवान? धन भी चुराते हैं, मान भी चुराते हैं, इंद्रिय चुराते हैं, प्राण, प्राणम, प्रणाम नहीं है वो, प्राणम च हत्वा मम सर्व एव। भगवान सब कुछ चुरा लेते हैं। और बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं मेरा ये सब कुछ चुरा करके आप भाग का रहे हो। पलाय से कुत्र धृतो अद्य चौरः। अद्य चौर, सबसे पहले चोर। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, प्रथम भगवान है, प्रथम पुरुष हैं, इसलिए वो प्रथम चोर भी है। तो जितने चोर हैं पूरे संसार में वो सब परंपरा में आ रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा गाली नहीं देना चाहिए। इसलिए चोरी करने वाले को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि भगवान भी चोर है। यस, जिसने दूसरों का शरीर या शरीर और आत्मा को अलग कर दिया उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, क्योंकि वो कृष्ण कभी नहीं करते। जो कुछ भी कृष्ण करते हैं, कृष्ण चोरी करते हैं। तो अगर हम चोर को मृत्यु दंड देंगे तो फिर भगवान का क्या होगा? सो भगवान चोरी करते हैं, इसलिए चोर को मृत्यु दंड नहीं है। तो क्यों हम भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो भी थोड़ा परंपरा में आ रहा है, करना दो उसको जो करना है। सो धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्व एव
पलायसे कुत्र धृतो अद्य चौर, हे अद्य चौर कहाँ भाग के जा रहे हो? तुम भक्ति दामनासी मया निबद्ध, मैंने अपने भक्ति के रस्सी से तुम्हें पकड़ लिया है। चोर को कैसे पकड़ना है? रस्सी से पकड़ना है। सो आप मेरा सब कुछ चुरा के जा रहे थे, मैंने अपने भक्ति के रस्सी से आपको पकड़ लिया है। त्वम भक्ति दामनी मया निरुद्ध, निरुद्ध अवरुद्ध, रोध अर्थात रोकना, निरुद्ध अवरुद्ध रोधन रोकना। सो मैंने, आप ये सब मेरा हरण करके लेके जा रहे थे, मैंने अपने भक्ति की रस्सी से आपको पकड़ लिया, बांध दिया मैंने। यस। सो अब आप क्या करो? आपको दंड है। चोर को पकड़ने के बाद क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। और बिल्वमंगल ठाकुर बोल रहे हैं आपको दंड है। क्या दंड है? चिंतनसी घोर यम पाश बंध, भिंतनसी भीमम भव पाश बंध। सो कृपया मेरे यम पाश बंधन को छेदिए। छेदिए मीन्स टू कट। भिंतांसी, भिंतन मीन्स ऑल्सो टू कट। छिंत एंड भिंत बोथ मीन्स टू कट। भीमम भव पाश बंधम, ये भव पाश है। भव पाश यानी रस्सी। भव पाश इस भौतिक जगत का पाश, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मैं निकल नहीं रहा, इसलिए वो पाश है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही है इस भौतिक जगत में, इसीलिए इस भौतिक जगत को संसार कहा जाता है। संसार, सम सार, सम मीन्स कंप्लीट, सार एसेंस। संसार, the complete essence of material existence is birth, old age, disease, death. चाहे आप मुकेश अंबानी हो या रास्ते के कोने पे खुदाई करने वाला रोज 300 रुपये लेने वाला कामगार, जन्म मृत्यु जरा और ये किसी से नहीं छूटा है। हम अपने से अच्छे स्टैंडर्ड वाले लोगों को देख करके सोचते रहते हैं, अरे यार उसका जीवन कितना अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितने लोग हमको देख करके वही सोच रहे हैं। वी लुक अप टू सम पीपल, अरे इनका जीवन कितना अच्छा है, बट देयर आर मेनी हु आर लुकिंग टू अस, अरे यार जीवन कितना अच्छा है। सो बेसिकली किसी का जीवन अच्छा नहीं है। आप मुकेश अंबानी से पूछ लीजिए, साहब सब कुछ ठीक है ना? अरे यार वो भी 4 चीज बोलेगा। कि अगर सब कुछ अच्छा होता ना, समाधान होता, शांति होती। यस, वर्ल्ड का 2nd या 3rd रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी। उसकी 100 पीढ़ियां केवल क्या बोलते हैं वो एंटीला जो घर उसने बनाया है, रहते 4 लोग हैं, लेकिन 4 फ्लोर्स उसके केवल पार्किंग है। 4 लोग रहते हैं। यस, 4 फ्लोर पार्किंग है। 27 फ्लोरी बिल्डिंग है, 27 फ्लोर बिल्डिंग है 4 लोगों के रहने के लिए। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसी मर्सिडीज में घूमते हैं जिसकी कीमत 3 करोड़ है। सिक्योरिटी गार्ड, सामने 3 पीछे 3 मर्सिडीज चलती है, एक एक की कीमत 3 करोड़। सिक्योरिटी गार्ड। आप उससे पूछिए, आर यू रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड? इफ ही वुड हैव बीन रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्यों काम करना चाहिए था इतना? मेहनत क्यों अभी भी कर रहा है मेहनत वो? क्यों? तो वो बाह्य रूप से मस्त है, आंतरिक रूप से वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है। अभी जेफ बेजोस के साथ कंपटीशन है, अभी कौन था माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स के साथ कंपटीशन है ये। यस, तो आंतरिक रूप से
शांति है क्या? हर किसी के जीवन में यही है. So we look up to someone that their life is so good, but we forget that there are so many who are looking up to us with that same intention. Yes. So इसीलिए चिंतन सी सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्ति कृतम तु बंधम. मेरे जीवन के सारे बंधन तोड़ दीजिए एक्सेप्ट भक्ति बंधन. इस भक्ति बंधन को छोड़ करके बाकी मेरे जीवन के सारे बंधन तोड़ दीजिए हे कृष्ण. यस. और अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध. मैं अपने आप को मैं आपको कहाँ बंद करके रखूंगा? मन मानस, मेरा मन जो है वो तमस राशि घोर, घोर तमस रूपी कारागृह है. कारागृह, मेरा मन जो है वो घोर अंधकार युक्त कारागृह है. वहां पे क्या करूंगा? दुःखमय निबद्ध, मैं वहां पे आपको बांधूंगा. लभस्व हे चौर हरे चिराय सुवचौर्य दोषोचितम एव दंडम. यस. लंबे समय तक आप मेरे मन में रहो जो कि केवल तमस से भरा हुआ है. तुम मेरा सब कुछ चुरा करके लेके जा रहे थे ना, तो तुम्हारे लिए ये उचित दंड है. तुम्हें मैं अपने हृदय में भक्ति के बंधन से बांध करके रखूंगा और लंबे समय तक, चिराय, लंबे समय तक रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें. लभस्व हे चौर हरे चिराय सुवचौर्य दोष उचित एव दंड. आप जितना चोरी करते हो ना, ये आपके लिए उचित दंड है. मेरे मन में जो केवल काल कोठरी के समान है उसमें आप बंद रहो. यस. कारागृहे वास सदा हृदय मदीये. हमेशा मेरे कारागृह, मेरे मन रूपी कारागृह में वास कीजिए. मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलत्व. मेरे भक्ति का जो पाश है वो दृढ़ है, एकदम घट है, वो आपको छुड़ाए नहीं छोड़ेगा. हर एक चोर बंधन से मुक्त होना चाहता है. सो कृष्ण भी बंधन से मुक्त होना चाहेंगे. बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं मेरे हृदय में जो भक्ति का रस्सी है वो इतना मजबूत है, आप उसे छोड़ करके भाग नहीं पाएंगे. यस. कारागृहे वास सदा हृदय मदीये मद भक्ति पाश सदा बंधन निश्चलत्वम. त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदयम नहीं मोचयामि. हे चौर, प्रलय कोटि शतांतरेपि, कोटि शत प्रलय हो गए तो भी मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा. हृदयम नहीं मोचयामि, मैं आपको इस कारागृह से, मेरे हृदय रूपी कारागृह से जाने नहीं दूंगा. इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं. सो दिस हाउ चौराग्रगण्य अष्टक इज. सो द फर्स्ट 4 स्टैंजास दे हाईलाइट कृष्णा एज thief. The next 2 stanzas 5 and 6 वो हाईलाइट करते हैं बिल्वमंगल ठाकुर का भगवान ने क्या क्या चुराया, और लास्ट 2 स्टैंजास हाईलाइट करते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर उन्हें क्या दंड देना चाहते हैं. तो चौराग्रगण्य अष्टकम की जय, बिल्वमंगल ठाकुर की. सो वी विल सिंग दिस. यस, अभी हम गाएंगे. सो कृपया मेरे बोलों पर ध्यान दीजिए क्योंकि हिंदी में वो सारा एकदम परफेक्ट नहीं आया है. सबके पास ये है ना?
सो हर एक स्टैंजा 4 लाइन का है। हम 2-2 लाइन एक साथ गाएंगे। मैं 2 लाइन गाऊंगा, आप उसे रिपीट कीजिए। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामल कान्तिचौरं। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामल कान्तिचौरम्। पादाश्रिताम्नां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितां यः करोति भिक्षुं बधिगेहहीनम्। केनापि अहो भीषण चौरैन्द्र दृष्टः श्रुतो मान जगत्त्रयेति। भीषण चौरैन्द्र दृष्टः श्रुतो मान जगत्त्रयेति। यदीयनामपि हरति यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिं। यद्यपि हरति यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिं। आश्चर्यरूपो ननु चौरैन्द्र दृष्टः श्रुतो मान मया कदापि। आश्चर्य चौरैन्द्र दृष्टः श्रुतो मान धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसे गोत्र धूतोऽद्यचौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसे गोत्र धूतोऽद्यचौर चिन्तन्सि घोरं यमपाशबन्धं चिन्तन्सि भीमं भवपाशबन्धम्। चिन्तन्सि सर्वस्वं समस्तचौरं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामसराशि घोरी
कारागृहे दुःखमये निबद्ध तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध भस्म हे चौर हरि चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् हे चौरा हरे चिराय शोचितमेव दण्डम् कारागृहे वास सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंध निश्चलः सन् कारागृहे वास सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंध निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चोरं हृदयान्न हि मोचयामि लय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चोरं हृदयं न हि मोचयामि रजे प्रसिद्धं नमनितचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् रजे प्रसिद्धं अनेक जन्मादित पापचोरं चौरांग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी गाइए हरे हरे जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे हृदय से पुकारिए हृदय से पुकारिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय
गौर प्रेमानंदे।